साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब है जो हमें समीकरण दी है उसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और ये जो x और y के मान ज्ञात करने हैं वो कौन सी विधि से करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमें समीकरण दी है उसमें से एक समीकरण में हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो इसका मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे ही हम x का मान 2 में रखेंगे तो हमारा जो है y का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। और y का मान ज्ञात होने पर हम किसी भी समीकरण की सहायता से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस विधि को हमें करना कैसे है वो समझो। जैसे पहली जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान ज्ञात करने के लिए हमें y को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 14। x और 14 अपनी जगह पर, y उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। फिर जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, वो है x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 में हमें x का मान मिला है इसके मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 और x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है 14 माइनस वाई, है ना। हमें x का मान जो है समीकरण 2 में रखना है और x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। तो यहाँ हो गया 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। यानी हमने क्या किया, x की जगह x का मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 14 माइनस वाई बराबर 4। देखो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 2y। तो यहाँ मिलेगा 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब इस 14 को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2y बराबर 4 अपनी जगह पर, ये उधर गए तो हो गया माइनस का 14। अब इसमें देखो ये जो 14 है वो माइनस का है और ये 4 प्लस का है, तो हम घटाएंगे लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गया कितने बचे, 10। लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ बचा माइनस का 10। अब ये 2 गुणे में है, माइनस के 2, इसको हमें उधर भेजना है तो वो किस में जाएगा, भाग में, इसका मतलब बट्टे में जाएगा, है ना। तो y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें मिला माइनस का 10 बट्टा माइनस के 2। ये माइनस का 2 उधर किस में चला गया, भाग में चला गया। माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, फिर देखो इन दोनों में 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 5 बट्टा 1 का मतलब कितना होता है, 5। यानी y जो है हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, y हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इस y का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है x बराबर 14 माइनस वाई, है ना। तो x बराबर 14 माइनस वाई हमारा क्या रखना है, हमें 5, क्योंकि y हमने 5 ज्ञात किया। तो x बराबर 14 में से 5 गए कितने बचे, 9, है ना। 14 में से 5 गए कितने बचे, प्लस के 9, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो x तो हमारा हो जाएगा 9 और y हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी x हमने क्या निकाला, x हमने 9 निकाला और y हमने निकाला 5 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो हमारी देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, यानी x हमने कितना निकाला, x हमने 9 निकाला और समीकरण में यहाँ 14 माइनस वाई और y हमने कितना निकाला, 5, है ना। तो 9 बराबर 14 में से जैसे ही हम 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर होती है इसका मतलब हमारे x और y के मान सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 2 समीकरण दी है,
तो हम जो पहली समीकरण है उसमें से s का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ये माइनस का t हम उधर भेजेंगे जिससे हमें s का मान मिल जाएगा। तो s बराबर 3 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया प्लस का t, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, यानी हमें s का मान मिल चुका है। अब जो दूसरी समीकरण है उसको पहले हम व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, है ना। तो यहाँ हम पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कैसे लेना है, जो नीचे वाली संख्या है इनका गुणा करो, 3 दूनी कितना हो गया 6, इन दोनों का गुणा करके हमने नीचे लिख दिया। अब क्रॉस गुणा करो, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का s से गुणा क्या हो जाएगा 2s, 2 इंटू एस, ठीक है, प्लस 3 का t से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t, बराबर में कितना है आगे 6। अब इस 6 को हम उधर भेजेंगे तो ये भाग में, उधर किस में जाएगा गुणे में, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमें समीकरण मिलेगी 2s प्लस 3t बराबर 6, और 6 का गुणा कितना हो गया 36, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब ये जो हमने समीकरण 1 में s का मान निकाला है वो मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है 2 इंटू एस, और s की जगह हम क्या बनाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, ठीक है। कोष्टक में हमें s की जगह मान क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, है ना, 2 इंटू एस हो गया, फिर प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को कैसे हटाना, तो 2 का गुणा 3 से भी होगा और 2 का गुणा t से भी होगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 3 6, प्लस 2 का t से गुना क्या हो गया 2t हो गया, फिर आगे है प्लस 3t बराबर 36। अब हमें क्या करना है, t वाले पद को जोड़ना है। तो 2t और 3t जुड़कर कितना हो गया 5t। तो ये हमें मिला 6 प्लस 5t बराबर 36। अब 6 को हम उधर भेजेंगे तो प्लस का उधर जाके माइनस होगा। तो 5t और 36 अपनी जगह, 6 उधर गया तो माइनस का 6 हो गया। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया कितना बचा 30। अब ये 5 गुणे में है, भाग में जाएगा तो t बराबर हो गया 30/5। दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 6/1 का मतलब t हमें कितना मिल गया 6 मिल गया। तो t हमें मिल गया 6, ठीक है। अब हम जो ये t आया है इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, है ना, और t की जगह हमें क्या रखना है 6 रखना है। तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 और 6 जोड़कर हो गया 9। तो हमें t तो मिला 6 और s मिला 9। t हमें कितना मिला 6 और s कितना मिला 9, और यही हमारे क्या है आंसर है। अब देखो थर्ड में 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ हम x को यहीं रखेंगे और y को उधर भेजेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस का y उधर जाएगा तो 3x और 3 जो है ये अपनी जगह पर, ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस का y हो गया। अब यहाँ 3 गुणे में है और मुझे केवल x का मान चाहिए, यानी 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में यानी बट्टे में। तो x मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पर 3 प्लस वाई अपनी जगह पर है और ये 3 उधर जा रहा है बट्टे के नीचे। तो यहाँ आएगा बट्टा और नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यानी यहाँ से जो x का मान है वो हमें इस समीकरण में रखना है, यानी समीकरण 2 में रखना है। तो इस समीकरण को हम लिखेंगे, समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, और यहाँ x की जगह पर ये पूरा मान हमें रखना है। तो ये है 9 इंटू एक्स की जगह हम कोष्टक बना लेते हैं, यानी ये पूरा मान हमें रखना है। मान क्या है 3 प्लस वाई बटे 3, फिर है माइनस 3 इंटू वाई बराबर 9। अब देखो यहाँ क्या निशान है, गुणे का, गुणे का निशान है, इसका मतलब इन दोनों में किसका पहाड़ा है 3 का। तो इन दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। तो ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 3 3 9। अब क्या बचा, ऊपर बचा 3 इंटू 3 प्लस वाई बटे 1 का तो मतलब है नहीं, छोड़ दो इसको, माइनस 3y बराबर 9। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना, 3 का 3 से गुणा और 3 का y से गुणा, दोनों से गुणा होगा। तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9,
प्लस 3 का y से गुणा हो जाएगा 3y, और आगे हमारा है माइनस का 3y बराबर 9। अब ये प्लस का 3y और ये है माइनस का 3y, तो 3y में से 3y गया 0, है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमारा क्या बचा, हमारे पास बचा 9 बराबर 9। अब ये ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर केवल संख्या है 9 जो कि 9 के बराबर होती है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण एक ही, ध्यान से देखो, पहली समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ तो आराम से कॉमन आ जाएगा, देखो इन दोनों में 3 का पहाड़ है ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 3 3 9, यानी 3 बार पहाड़ा बोला, इसका मतलब अंदर बचा 3x माइनस, यहाँ से 3 बाहर आ गया, है ना, तो 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, केवल y बचा बराबर, यहाँ पर क्या है 9। अब ये 3 किस में है, गुणे में, उधर किस में जाएगा, भाग में यानी कि बट्टे में, तो यहाँ बचा 3x माइनस वाई बराबर 9, फिर ये बट्टे में चला गया, है ना, और यहाँ दोनों में 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3 3 3 9, समीकरण क्या मिली 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों क्या है, एक ही है, और जब दोनों समीकरण एक ही होती है, एक जैसी होती है, तो हम x और y के मान कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी, है ना, और इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो उसी के ऊपर हमें एक दूसरी रेखा मिलेगी, ठीक है। तो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यहाँ पर अनेक बिंदु एक दूसरे से जुड़े होंगे, और जब अनेक बिंदु एक दूसरे से जुड़े होंगे तो यानी कि x और y के मान क्या होंगे, अनंत होंगे, x के मान भी अनंत होंगे और y के मान भी अनंत होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो ये करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ दोनों समीकरण एक ही है, दोनों समीकरण एक ही है, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, यानी x और y के अनेक मान होंगे, जो भी मान लगाओगे आपके सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो x और y के अनेक हल होंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते थे जैसे अभी मैंने किया था, जैसे मान लो आपको ऐसे नहीं करना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि दोनों एक ही समीकरण है, तो आपको क्या करना, पहली समीकरण लिखनी है 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर दूसरी समीकरण लिखनी है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये देखो इन सभी संख्याओं में 3 कॉमन है ना, तो यहाँ पहले इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया 9x माइनस 3 कॉमन आया तो अंदर 3x माइनस वाई बचा बराबर 9। अब ये संख्या गुणे में आ गई, उसको उधर भेजो, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 9/3, काटेंगे तो क्या बचेगा 3, और 3x माइनस वाई बराबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों समीकरण एक ही है, तो फिर हम यहाँ सीधा उत्तर लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके आपके पास, आप चाहो तो पहले ये करके फिर ये लाइन लिख दो, या फिर ये करके ये लाइन लिख दो। तो इस तीसरी समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। तो देखो फोर्थ में जो हमें समीकरण दी है वो पॉइंट में, जैसे पहली समीकरण क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितना है, 1 अंक है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो वाली संख्या यानी नीचे क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के बाद 1 अंक है यानी नीचे 10 आएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब जब बराबर के सभी साइड में 10 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम इनका क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 आएगा क्योंकि नीचे हर समान है तो ऊपर जैसी संख्या है वो लिख देंगे, तो 2x प्लस 3y लिख देंगे बराबर यह क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी समीकरण क्या बनेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी कुल मिला के यहाँ पर पॉइंट के बाद सभी में देखो एक एक अंक है, समान अंक है, तो हम सीधा यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं। यानी पॉइंट को अगर हम नहीं लिखे तो भी हमारा उत्तर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से पॉइंट हटा देते हैं और हम समीकरण बना देते हैं। जैसे हमारी पहली समीकरण क्या बन जाएगी, पॉइंट हट गया 2x प्लस 3y बराबर 13।
पॉइंट हमने हटा दिया, हम हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक है सबके पीछे, तो हम पॉइंट हटा सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, x को यहीं रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखो 2x और 13 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 3y उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 3y हो गया। दो गुणे में है तो x बराबर 13 माइनस 3y अपनी जगह पर, ये दो गुणे में बट्टे के नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में भी हम पॉइंट हटाएंगे तो समीकरण में क्या बनेगी, 4x प्लस 5y बराबर 23, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 क्या है, 4 इंटू एक्स, और x की जगह पर मुझे ये पूरा मान रखना है, यानी क्या रखना है, 13 माइनस 3y बट्टे 2, ठीक है, ये x की जगह पर आ गया। फिर आगे क्या है, प्लस 5y बराबर 23। इसको सॉल्व करेंगे, देखो दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। सरल करेंगे इसको, तो यहाँ देखो 2 का गुणा 13 से भी होगा और 2 का गुणा 3 से भी होगा, तो 13 इंटू 2, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26। फिर अंदर है माइनस, 2 का 3 से गुणा हो गया, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया y, प्लस आगे क्या है, 5y बराबर 23। अब देखो ये माइनस का 6y और ये प्लस का y घटेगा, तो 6 में से 5y गया, कितना बचा, 1y बचा, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ बचेगा 26 माइनस y, 26 माइनस y बराबर 23। अब ये y उधर गया, सॉरी अब ये 26 उधर गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पहले से माइनस y और 23 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 26 होगा, ये हो गया माइनस y बराबर 26 में से 23 गया तो बचा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब ये माइनस इधर भी है और इधर भी, यानी यहाँ माइनस का 1 है ना, ये देखो इसको समझना, माइनस y बराबर 3 है, यहाँ माइनस 1 है, तो ये गुणे में भाग में जाएगा, है ना, तो y बराबर माइनस 3 अपनी जगह पर, ये भाग में जाएगा तो माइनस 1 नीचे आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3/1 का मतलब क्या होता है, 3, तो सीधा हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो y हमें कितना मिल गया, 3। अब y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण है x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई बट्टे 2, और यहाँ पर जो y का मान है वो हमने कितना निकाला, 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 बट्टे 2। अब 13 में से 9 घटाओ, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 बटे 2, है ना, 2 का पहाड़ा दोनों में है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ x हमें कितना मिला, x हमें मिल गया 2, है ना, x हमें कितना मिल गया, 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो x तो हमें कितना मिल गया, 2, और y हमें कितना मिल गया, y हमें कहाँ मिला, 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में पहली समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो यहाँ x का मान जो है ज्ञात करेंगे, तो y को हम उधर भेजेंगे, तो ये हो गया √2 इंटू एक्स बराबर, है ना, 0 का कोई मतलब है नहीं तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, ये प्लस का √3y उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का √3y हो गया, √2 यहाँ पर गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस का √3y बट्टे √2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या हो जाएगी, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हम किसका मान रखेंगे, x का मान, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3 इंटू एक्स, अब x की जगह पर ये पूरा मान आएगा, तो ये पूरा मान है माइनस का √3y बट्टे √2, ये पूरा क्या हो गया x, फिर आगे है माइनस √8y बराबर 0,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √3 का गुणा √3 से, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। किसी रूट वाली संख्या का गुणा हम कराते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। अब ये प्लस की है और ये माइनस की, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब √3 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये y, और बट्टे में क्या आ जाएगा √2 माइनस यहाँ है √8y, और ये भी हम बट्टा 1 कर देते हैं बराबर 0। अब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या आएगा √2 आएगा, √2 और 1 का गुणा करेंगे वो इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्रॉस गुणा करना है तो इसका हम इससे गुणा करेंगे, है ना, 1 का 3 से, तो 3 एकम 3, तो ये हो गया माइनस का 3y, फिर माइनस इसका इससे गुणा करेंगे तो देखो ये क्या है √2, है ना, और ये क्या है √8। दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे और 8 दूनी कितना हो जाएगा √16 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया √16y बराबर 0। अब ये √2 यहाँ भाग में है, उधर किस में जाएगा गुणे में जाएगा, है ना, और 0 के साथ √2 गुणा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए। तो अब आगे देखो क्या करना है, ये हो गया माइनस का 3y माइनस, देखो √16, 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4y बराबर, ये भाग में है, ये 0 के साथ गुणे में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 3y और ये माइनस का 4y, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, ठीक है, बराबर 0। अब 7 गुणे में है, भाग में जाएगा तो y बराबर 0 बट्टा -7, ठीक है। 0 बट्टा -7 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है, तो y हमें क्या मिल गया 0। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर -√3 इंटू वाई का मान क्या है 0 बट्टा नीचे क्या आएगा √2, और देखो 0 का किसी भी संख्या से गुणा क्या हो जाएगा 0, तो x हमें मिला 0 बट्टा √2, और 0 बट्टा √2 का मतलब क्या होता है 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, y बराबर 0 x बराबर 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 में देखो पहली समीकरण है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2। तो पहले हम इसको सरल करेंगे, है ना। इनका एलसीएम कैसे लेना है, 3 और 2 का गुणा करके नीचे लिखना है, तो 3 दूनी हो गया 6। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9x माइनस 2 का 5 से गुणा हो जाएगा 10y और बराबर में है -2। अब ये 6 भाग में तो उधर गुणे में जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर क्या मिला हमें 6 दूनी 12 यानी -12, ठीक है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो हम -10y को उधर भेजेंगे, तो 9x बराबर -12 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का क्या हो गया 10y, यहाँ 9 गुणे में है भाग में जाएगा, ठीक है। तो x हमें क्या मिलेगा, x बराबर देखो -12 प्लस 10y अपनी जगह पर, ये 9 गुणे में है भाग में आएगा यानी कि बट्टे में आएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x का मान समीकरण 2 में रखना है, लेकिन समीकरण 2 जो है वो भी हमारी व्यवस्थित नहीं है, तो इसको पहले हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अब देखो समीकरण क्या है, x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6, लसअप लेंगे तो लसअप देखो दोनों का गुणा कितना हो गया 6, क्रॉस गुणा करेंगे तो x का 2 से गुणा 2x प्लस 3 का y से गुणा 3y बराबर 13/6। जब बट्टे के दोनों तरफ नीचे समान संख्या हो तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। कैसे होगा, ये बट्टे में है तो उधर गुणे में जाएगा, जैसे ये गुणे में आएगा तो 6/6 ऊपर नीचे कटेगा, तो हम सीधा काट देते हैं। तो अब समीकरण बनी 2x प्लस 3y बराबर 13, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में क्या है देखो 2x 2 इंटू एक्स और x हमारा क्या है -12 प्लस 10y बट्टे 9, ये पूरा हमारा x है, फिर प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ देखो पहले 2 का अंदर गुणा करना है, ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करना है।
तो 2 का गुणा 12 से करना, 2 का गुणा 10y से भी करना। ठीक है, तो चलो पहले गुणा कर देते हैं। 2 का 12 से गुणा, 12 दूना 24, तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 10 का 2 से गुणा 20y और बट्टे में नीचे कितना है 9 प्लस 3y। यहाँ भी हम क्या लेंगे, लसअप लेंगे, बराबर 13। तो 3y बट्टा 1 कर दिया मैंने। अब देखो लसअप कैसे लेना, यानी इसको सॉल्व कैसे करना। 9 का 1 से गुणा हो गया 9, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा होगा, ध्यान रखना इस पूरे से गुणा होगा, तो यही संख्या मिलेगी हमें। 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही आता है, यानी माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 9 का 3 से गुणा, 3 नम 27, ये हो गया 27y और बराबर में क्या आ जाएगा 13। अब ये 9 उधर किस में जाएगा, गुणे में, तो 13 इंटू 9 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 नम होता है 117। 13 और 9 का गुणा 117 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का 24 उधर जाएगा और ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो गया माइनस 24 प्लस 27 और 20 दोनों कितने हो जाएंगे 47y बराबर 117। ये उधर गया तो 47y बराबर 117 अपनी जगह पर, ये हो जाएगा माइनस का प्लस 24। दोनों को जोड़ेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो रहा है, 47y बराबर 7 4 11 हासिल का 1, 3 और 1 4, ठीक है, और ये 141। अब ये गुणे में है, भाग में जाएगा, तो y बराबर 141 बट्टे 47। अब 47 का भाग कितनी बार जाएगा 141 में, 3 बार, तो y हमें कितना मिल गया 3। अब y 3 मिल गया तो हमें x ज्ञात करना है ना। तो y का मान हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 गुणा y, और y हमारा कितना आया 3 बट्टे 9। तो x बराबर क्या मिलेगा, देखो माइनस 12 प्लस 10 का 3 से गुणा हो गया 30 बट्टे 9। तो x बराबर, यानी 1 प्लस का माइनस का घटेगा, 30 में से 12 घटा, तो देखो 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, बचा प्लस का 18 बट्टे 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो x हमें कितना मिल जाएगा 2, है ना। तो x तो हमारा हो गया 2 और y हमारा कितना हो गया 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर ये पहला करना है। प्रश्न संख्या 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी जो हमें समीकरणें दी हुई है, पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करेंगे। जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में y और x के मान रखकर हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे। तो समीकरण क्या है, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इस समीकरण से हम x को यहीं रखेंगे और सबको उधर भेजेंगे। तो देखो यहाँ 2x अपनी जगह पर है, 11 भी अपनी जगह पर, ये प्लस का 3y उधर गया तो हो गया माइनस का 3y। अब ये 2 गुणे में है तो ये बट्टे में यानी कि भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2 इंटू एक्स, और x का पूरा मान क्या है 11 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक है, फिर आगे क्या है माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ देखो ये 2 गुणे में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर बचा 11 माइनस 3y माइनस आगे क्या है 4y बराबर माइनस 24, है ना। अब देखो यहाँ माइनस 3y और माइनस 4y ये दोनों जुड़ेंगे और आएगा माइनस का 7y, माइनस माइनस जुड़ता है उत्तर माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7y बराबर माइनस के 24। अब हम क्या करेंगे, ये 11 उधर भेजेंगे
तो यहाँ पर -7y और -24 अपनी जगह पर, ये प्लस का 11 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो -7y हमें क्या मिला, देखो यहाँ भी माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस का 35। अब यहाँ 7 गुणे में तो उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर माइनस का 35 बट्टे -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 पंजे कितना होता है 35, यानी y हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई, है ना, यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू 3 इंटू वाई, और y हमें कितना मिला 5, और बट्टे में कितना है 2, सरल करेंगे तो x बराबर 11 माइनस 5 त्रिया कितना होगा 15, बट्टे में 2। अब देखो 15 माइनस का है और 11 प्लस का है, घटाएंगे तो घटाने पर हमें मिलेगा माइनस का 4 बट्टे 2, है ना, और दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 दूनी 4, तो x हमें कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। अब देखो हमें m का मान ज्ञात करना है, और m का मान ज्ञात करने के लिए हमें अलग से ये वाली समीकरण दी हुई है ना, तो इस समीकरण को एक काम करता हूँ मैं उल्टा लिख देता हूँ, यानी ये वाला जो पद है वो पहले लिख देता हूँ mx प्लस 3 बराबर y, ठीक है, जिससे m मुझे ज्ञात करना है तो m यही रहेगा और बाकी सब हम उधर भेजकर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे, तो यहाँ x का मान हमें कितना मिला -2, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा -2, फिर ये हो गया +3, और y हमने कितना निकाला 5, तो y की जगह आ जाएगा 5। अब m और -2 का गुणा हो जाएगा -2 इंटू m प्लस 3 बराबर 5। अब 3 को हम उधर भेजेंगे तो -2m बराबर 5 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो -3 हो गया, तो -2m बराबर 5 में से 3 गए, कितने बचे 2। ठीक है, अब यहाँ 2 किस में है, गुणे में, है ना, तो अब उस तरफ किस में जाएगा, भाग में, तो m मुझे क्या मिला, m बराबर 2 अपनी जगह पर, और बट्टे में क्या आ जाएगा -2, 2 से 2 कटेगा एक बार, है ना, और क्योंकि नीचे माइनस है इसका मतलब उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो m हमें कितना मिला, -1 मिला, और ये हो जाएगा m का मान। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करना है। अब देखो प्रश्न 2 में भी हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। जैसे देखो पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अगर पहली संख्या हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, तो इन दोनों का जो अंतर है यानी इनको हम माइनस करेंगे तो जो भी अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। फिर दूसरी समीकरण इसी में से बनानी है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर मान लो x हमारा बड़ा है, x हमारा एक बड़ी संख्या है, ठीक है, और y हमारी क्या है, छोटी संख्या है ना, तो ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी कौन है, ये 3 गुनी है, किससे, y से। लेकिन अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, अब बराबर कब होगी, जब छोटी को मैं 3 गुनी करूंगा तब जाके दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी, और दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, x बड़ा है y से, यानी x बड़ी है और y छोटी है, ये हमें कंडीशन माननी है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार पहली समीकरण हमारी क्या हो गई, x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गई हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण हो जाएगी x बराबर 3 इंटू वाई, ये हो गई हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में क्या दिया, हमें x का मान दिया है, तो ये जो x का मान है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई, तो x का मान कितना है, 3y, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, फिर माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। अब देखो 3y प्लस का और ये y माइनस का, तो प्लस का और माइनस का घटेगा, 3y में से 1y गया, कितना बचेगा, प्लस का 2y, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2y बराबर 26।
अब ये 2 गुणे में है, उधर किस में जाएगा, भाग में यानी कि बट्टे में। तो y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 13 दूना 26। 13/1 का मतलब y हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। तो y का मान हमें मिल गया। इसका मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलो y का मान जो है हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर 3 इंटू वाई, और y का मान हमने कितना निकाला, 13। तो यहाँ पर 13 का गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 39। तो x हमें कितना मिल गया, 39 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x तो हमें मिल गया 39 और y हमें मिल गया 13, और ये हमारे हो जाएंगे आंसर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो 39 में से जब हम 13 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। और देखो ये जो संख्या है x, वो y की कितनी है, 3 गुनी है, 3 गुना बड़ी है ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसकी सहायता से हमें 2 समीकरण बनानी है। तो पहली समीकरण तो हमारी बन गई, कैसे कि भाई यहाँ संपूरक कोण दिए, और संपूरक कोण क्या होता है, जिन 2 कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है उसे हम संपूरक कहते हैं। तो अगर पहला कोण हमारा x है और दूसरा कोण y है तो दोनों कोणों की जोड़ हमें कितनी मिलेगी, 180 डिग्री मिलेगी। तो पहली समीकरण मिल गई। फिर दूसरी समीकरण हमें बनानी है। तो यहाँ पर लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो अगर मान लो बड़ा हमने x ले लिया कोण और छोटा कोण हमारा y हो गया, अब दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो छोटी साइड में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 18 डिग्री अधिक है, अधिक मतलब जोड़ना घटाना है ना। तो अधिक है तो जोड़ना है, और कम हो तो घटाना पड़ता है। तो हम ये 18 डिग्री किस तरफ जोड़ेंगे, जहाँ कम है कोण वहाँ जोड़ेंगे। तो हम y की साइड में 18 जोड़ेंगे, है ना, दोनों को बराबर करने के लिए। तो ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। अब इसको करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले हम मानेंगे कि एक कोण हमारा हो गया x और दूसरा कोण हो गया y। तो लिखेंगे माना एक कोण बराबर x है तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री है, ठीक है, जहां x डिग्री बड़ा है y डिग्री से। ये हमारे कोण हो गए। चलो अब प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण क्या बन रही है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक समीकरण तो हमारी बन रही है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और दूसरी समीकरण क्या बनी, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, है ना। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। और दूसरी समीकरण में हमें x का मान दिया हुआ है। तो ये जो x का मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और x का मान कितना है, y प्लस 18 डिग्री। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ y और y जुड़कर हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 18 को उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 18 हो जाएगा। और 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ तो हमें मिलेगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 162 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो y बराबर 162 और बट्टे में नीचे आएगा 2। दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना मिला 81 डिग्री। यानी जो y है वो हमें कितना मिल गया, 81 डिग्री मिल गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, किसी में भी रखो आपको x का मान मिल जाएगा। तो 2 में रखना आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री,
और वाई हमने कितना निकाला 81 डिग्री, तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो एक्स बराबर देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना आया 99 डिग्री। ठीक है, तो x तो हमारा आ गया 99 डिग्री और y हमारा आ गया 81 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए 180, जोड़ दो 9 और 1 हो गया 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, है ना। तो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है, ये हमने इसको चेक किया है ना। आप भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ हमें 2 समीकरण बनानी है और वो बड़ी आसानी से बन रही है। कैसे? तो देखो यहाँ दिया 7 बल्ले और 6 गेंदे की कीमत कितनी है 3,800 रुपये। तो 7 बल्ले तो दिए, लेकिन एक बल्ले का कितना रुपया है वो हमें नहीं दिया। अगर मान लो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 गुना x हो जाएगा, है ना। और यहाँ 6 गेंद दी है, तो अगर एक गेंद y रुपये की है तो 6 गुना y करेंगे तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कुल मूल्य यहाँ दिया हुआ है कितना 3,800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक समीकरण बन रही है। और फिर इसी प्रकार से दूसरी समीकरण बन जाएगी कि भाई 3 बल्ले, बल्ले की जगह x प्लस 5 गेंदे यानी गेंद की जगह y, दोनों की जोड़ कितनी आ जाएगी 1750। तो इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें मानना क्या है कि माना एक गेंद, एक बल्ला जो है वो x रुपये का है और एक गेंद y रुपये की। तो ये हम मान लेते हैं कि भाई माना एक बल्ला, एक जो बल्ला है, एक बल्ला बराबर x रुपये है ना, तथा एक गेंद, एक जो गेंद है बराबर y रुपये है। अब देखो प्रश्नानुसार हमें यहाँ पर 2 समीकरण मिल रही है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार पहली समीकरण क्या है 7 बल्ले तथा 6 गेंदों की कीमत कितनी है 3,800 रुपये। तो बल्ले हमने x माने तो ये हो गया 7x प्लस 6y, ना गेंदे हमने क्या मानी y, तो ये हो गया 6y बराबर कितना आ रहा है 3,800 आ रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या बनेगी 3 बल्ले और 5 गेंद यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको समीकरण 2 बनाने से पहले हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 5y को हम उधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ 3x और 1750 अपनी जगह पर, ये प्लस का 5y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5y। इसी प्रकार ये 3 यहाँ गुणे में है, उधर भेजेंगे बट्टे में जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5y अपनी जगह पर और बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा 3। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। ये जो x का मान है वो हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x हमारा क्या है 1750 माइनस 5y बट्टे 3 और समीकरण 1 यहाँ पर क्या है 7x। तो यहाँ x की जगह पर ये पूरा मान आ जाएगा, है ना। तो समीकरण में लिख देता हूँ 7 इंटू x, है ना। x की जगह पर क्या आएगा 1750 माइनस 5y बट्टे 3, ये पूरा हमारा x हो गया। फिर आगे समीकरण क्या है प्लस 6y बराबर 3,800। अब इसको सरल करेंगे तो देखो यहाँ 7 जो है वो गुणे में है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे, इसको ध्यान से समझना, 7 इंटू 1750 माइनस 5y है, तो 7 का गुणा इससे और इससे दोनों से होगा, तब जाके हमारा ब्रैकेट हटेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, है ना। तो 7 का गुणा करेंगे तो देखो 0 से हो गया 7 का गुणा 0, 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 7 49, 49 और 3 हो गया 52, है ना। हासिल के 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, तो ये हो गया 12,250 माइनस 7 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 35y, ठीक है। और बट्टे में नीचे कितना है 3 है, फिर प्लस 6y, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो 6y के नीचे भी हम बट्टा 1 लिख देते हैं बराबर 3800। अब यहाँ हम लसअप लेंगे, तो लसअप कैसे लेना है 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, वो हमें नीचे लिखना है।
अब क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो एक का जब हम इस पूरे संख्या से गुणा करेंगे तो हमें वही मिलेगा, है ना। तो एक का जब इससे गुणा करेंगे तो हमें यही मिलेगा, यानी 12,250 माइनस 35y फिर प्लस 3 का 6 से गुणा, 6 3 18, तो ये हो गया 18y बराबर 3800। अब ये जो 3 है भाग में वो हम उधर भेजेंगे, तो ये भाग से किस में आ जाएगा, गुणे में। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3800 गुणा 3, यानी ये भाग में था उधर गुणा में चला गया। अब देखो ये माइनस का 35y है ना, ये 35 है यहाँ पर 35y, और ये प्लस का 18y, तो ये घटेगा। तो 35 में से 18 गया, कितना बचा, माइनस के 17y, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये हो गया 12,250 माइनस 17y बराबर, गुणा करेंगे तो ये हो गया 0 0 8 3 24, हाथ के 2 3 3 9 9 और 2 11, 11,400। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12,250 है वो उधर भेजेंगे, तो माइनस 17y अपनी जगह पर, 11,400 अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस 12,250, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटाना है। देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, फिर 2 में से 4 गए, यानी 12 में से 4 गए 8, और 11 में से 11 गया 0, तो ये आया माइनस का 850, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब 17 यहाँ गुणे में है तो y बराबर माइनस 850 अपनी जगह पर, ये नीचे जाएगा बट्टे के, तो ये हो गया माइनस का 17। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 17 का भाग देंगे 85 में, कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, यानी 50 हमारा उत्तर आएगा। तो y बराबर हमें मिलेगा 50। अब इस y का जो मान है हम किसी भी एक समीकरण में रख दो, एक में रखो या दो में रखो, हम दो में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई। अब y का मान हमने कितना निकाला 50, तो यहाँ y की जगह 50 आ गया, बट्टा नीचे आ गया 3। सॉल्व करेंगे तो 1750 माइनस 55 25, यानी कि 250 बट्टे 3। तो x बराबर देखो सॉल्व करेंगे इसको, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर 7 में से 2 गया 5, और ये 1 भाग देंगे 3 का, तो 5 3 कितना होता है 15, ठीक है। और ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो यानी x हमें कितना मिलेगा 500 रुपये, ठीक है। तो x तो हमारा आएगा 500 और y हमें कितना मिला 50, यानी कि एक जो बल्ले की कीमत है ना, एक जो बल्ला है वो कितने का है, वो है आपको 500 रुपये का है, क्योंकि x हमने 500 माना है। और एक जो गेंद है, ठीक है, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो उसका मूल्य आ गया 50 रुपये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा प्रश्न करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 4 है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, इसका मतलब समझो। जैसे एक टैक्सी है, मान लो ये हमारी क्या हो गई, टैक्सी हो गई, ठीक है। अब ये जो टैक्सी वाला है, आप टैक्सी में अगर बैठ गए तो उसका कुछ न कुछ रुपया आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जाओ भी मत, ठीक है, चाहे या फिर आप 500 मीटर भी जाओ, लेकिन उसका जो फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा है, वो कुछ है, यानी वो उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। चाहे आप कितनी ही दूरी पर जाओ, आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो ये भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, 2 किलोमीटर जाते हो, तो उसका पर किलोमीटर का 1 रुपया अलग है, और उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखो आगे प्रश्न क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, यानी कि आपको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्सी में बैठ गए, इसका मतलब आपको x रुपया देना है तो देना ही है। फिर अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो, तो मान लो कि 1 किलोमीटर चलने पर आपको कितना रुपया देना है, y रुपया देना है, और आप कितना चल रहे हो 10 किलोमीटर,
तो इसमें आप 1 किलोमीटर इंटू 10 करोगे तो इतना रुपया मतलब आपको और देना पड़ेगा, यानी x तो आपको देना ही देना है और इतना रुपया आपको अलग से देना है, और दोनों मिलाकर आपको कितना रुपया बनता है, 105 रुपया बनता है। यानी ये एक समीकरण बन गई अपनी। दूसरी समीकरण कि अगर अब वो 10 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर चलता है तो भाड़ा कितना बना, 155 रुपये। यानी आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना है, इसके अलावा आप 10 की जगह कितना किलोमीटर चल रहे हो, 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू वाई, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर आपको कितना देना पड़ेगा, 155 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये दो समीकरण बनानी है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी अब आपको अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, वो मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये आप कब ज्ञात कर पाओगे, जब आप x और y का मान ज्ञात करोगे, है ना। यानी अगर आपको 25 किलोमीटर चलना है तो x यानी कि नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, फिर 25 किलोमीटर के हिसाब से गुणा y करेंगे, दोनों को मिलाकर जो भी मूल्य बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा हमारा क्या हो गया, x रुपये हो गया। तो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 1 किलोमीटर चलने पर आपको कितना रुपये देना है, y रुपया देना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न के अनुसार पहली समीकरण हमारी क्या बनी, x प्लस 10y बराबर 105, ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या बनी, x प्लस 15y बराबर 155, और इसको दूसरी समीकरण बनाने से पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो 15y उधर जाएगा तो x और 155 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 15y हो गया, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस, और x हमारा क्या है, 155 माइनस 15y, तो x की जगह आ जाएगा 155 माइनस 15y, फिर आगे है प्लस 10y बराबर 105। इसको सरल करेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, बचेगा माइनस का 5y, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया 155 माइनस 5y बराबर 105। अब इस 155 को उधर भेजेंगे तो माइनस 5y और 105 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 155, घटाएंगे तो माइनस 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब देखो ये 5 गुणे में है तो y बराबर ये भाग में जाएगा, तो माइनस 50 बट्टा माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार, तो y हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। अब जब y मिल गया तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अब इस y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 155 माइनस 15 इंटू वाई, तो x बराबर 155 माइनस 15 इंटू वाई की जगह क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये हो गया x बराबर 155 माइनस 115 और 10 का गुणा हो गया 150, तो x बराबर 155 में से 150 गया, कितना बचा, 5, तो x हमारा हो गया 5 और y हमारा हो गया 10। यानी नियत किराया, अगर आप टैक्सी में बैठते हो तब आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, और प्रत्येक किलोमीटर चलने पर आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमारा इन दोनों का मान आ गया, यानी नियत जो भाड़ा है, लिख देते हैं, नियत भाड़ा हमारा कितना हो गया, 5 रुपये, ठीक है, और प्रति किलोमीटर रुपये, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना, 25 किलोमीटर का यात्रा करने का भाड़ा ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का जो भाड़ा है उसका समीकरण क्या बनेगा, तो उसका समीकरण बनेगा कि भाई हम नियत शुल्क तो कितना हो गया x, और हम कितना चल रहे हैं 25 किलोमीटर,
तो 25 का गुणा करेंगे y से। अब कितना रुपए बनेगा वही हमें ज्ञात करना है। तो देखो नियत शुल्क हमारा कितना है 5 रुपये, तो x की जगह आ गया 5, फिर 25 इंटू वाई। प्रति किलोमीटर कितना गिराएगा 10, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस 25 इंटू 10 250। 250 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर अगर आपको यात्रा तय करनी है तो कितना रुपये देना पड़ेगा 255 रुपये देना पड़ेगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी अगर मान लो कोई भी भिन्न मैंने ली, जैसे a/b है, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को मैंने x मान लिया और नीचे वाली संख्या को मैंने y मान लिया, तो हमारी भिन्न क्या बनी x/y बनी, है ना। ये हमारा क्या हो गया अंश हो गया और नीचे वाली संख्या हमारी हर हो गई। अब प्रश्न में कह रहा है अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x + 2 कर दिया जाए और y + 2 कर दिया जाए, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी 9/11 बनेगी। तो यहाँ से हमारी पहली समीकरण बन जाएगी। फिर प्रश्न आगे कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अब की बार x में 3 जोड़ दें और y में 3 जोड़ दें, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो यहाँ से हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी। तो पहली और दूसरी समीकरण हल करके हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, और हमें तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न का मतलब x/y हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो हम मानेंगे माना अंश जो है वो हमारा क्या है x है, ठीक है, और हर जो है वो हम क्या मान लेते हैं y है। तो जब अंश x है हर y है तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पहला जो समीकरण होगा वो क्या बनेगा कि अगर मैं अंश में 2 जोड़ूं और हर में भी 2 जोड़ूं तो भिन्न क्या बनती है 9/11। तो पहले इसको हम सरल करेंगे, फिर इससे हम समीकरण 1 बनाएंगे। और सरल कैसे करना है, देखो यहाँ ऊपर की जो संख्या है, ठीक है, वो गुणे में है और यहाँ 9/11 जो है वो भाग में। तो 11 को हम इधर भेजेंगे तो वो किस में आएगा गुणे में। इसी प्रकार ये नीचे वाली जो संख्या है y + 2 वो भाग में है, इसको हम इधर भेजेंगे तो किस में आएगी गुणे में। तो हम पहले 11 को x + 2 से गुणा कराएंगे, यानी 11 इंटू x + 2, है ना। 11 का इस पूरे से गुणा होगा, फिर बराबर में जो 9 है इसका इस पूरे से गुणा होगा, y + 2 होगा। अब इसको सरल करेंगे तो 11 का x से गुणा होगा, 11 का 2 से गुणा होगा, तो 11 इंटू x हो गया 11x प्लस 11 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा 22। इसी प्रकार 9 का y से गुणा 9y और 9 का 2 से गुणा 18। अब हम x के पास में y लाएंगे और जो ये अचर पद है उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 11x, ये 9y इधर आएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y बराबर, ये 18 अपनी जगह पर है और ये प्लस का 22 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 22। अब हम घटाएंगे तो ये हो गया 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गए, कितने बचे 4 बचे, लेकिन कैसे माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी समीकरण में क्या था कि अंश और हर में हमें 3 जोड़ना है। तो अंश हमारा है x प्लस इसमें हमें 3 जोड़ना है, हर है y इसमें भी हमें 3 जोड़ना है, भिन्न बनेगी 5/6। तो ये हो गया 5/6। यहाँ से भी हम समीकरण 2 बनाएंगे, है ना। तो यहाँ 6 इधर जाएगा तो ये x + 3 के साथ गुणे में चला जाएगा, और यहाँ पहले से 5 है तो ये उधर भेजेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा y + 3। गुणा करेंगे यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 इंटू x हो गया 6x प्लस 6 का 3 से गुणा हो गया 18, 5 का y से गुणा 5y प्लस 5 का 3 से गुणा 15। अब x हम यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ से हमें x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो 18 उधर जाएगा, है ना। तो ये हो गया 6x बराबर 5y प्लस 15 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 18। अब देखो इन दोनों को हम घटाएंगे तो 6x बराबर हमें क्या मिला 5y माइनस, देखो 18 में से 15 गए, कितने बचे माइनस के 3 बचे। अब ये 6 किस में है गुणे में, तो ये जाएगा भाग में यानी कि बट्टे में। तो देखो हमें क्या मिलना है, हमें मिलना है, आगे कर देते हैं इसको, x बराबर 5y और -3 अपनी जगह पर, ये जो 6 है वो जाएगा बट्टे में नीचे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम समीकरण 2 का मान जो है 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
और समीकरण 1 हमारी क्या है 11 इंटू एक्स, और x की जगह हमें रखना है 5y माइनस 3/6। फिर आगे है -9y बराबर -4। ठीक है, सरल करेंगे तो 11 का वापस 5 से गुणा और 3 से गुणा होगा, तब ब्रैकेट हटेगा। तो 11 का 5 से गुणा हो गया 55y माइनस 11 3 से गुणा 33 और बट्टे में 6 माइनस 9y के नीचे हम बट्टा 1 लिख देते हैं, ये हो गया -4। लसअप लेंगे तो 6 का 1 से गुणा 6, 1 का इस पूरे से गुणा यही आएगा 55y माइनस 33, फिर माइनस 6 का 9 से गुणा तो 6 9 54, तो ये हो गया 54y बराबर -4। ये 6 उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 55y माइनस, एक काम करते हैं हम घटा देते हैं, है ना। तो देखो ये 55y है, ये 54y है, तो 55 में से 54 गया, क्या बचा प्लस का y, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 1y यानी कि y माइनस 33 बराबर उधर है माइनस का 4 और 6 जाएगा गुणे में, तो ये हो गया गुणा 6। तो हमें मिला क्या y माइनस 33 बराबर 6 चौक 24 यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y बराबर -24, ये उधर गया तो हो गया प्लस का 33। घटाएंगे तो देखो y हमें क्या मिला, तो घटाएंगे तो हमें मिले प्लस का 9, है ना, 24 में से 33 गए प्लस का 9 मिलेगा, तो ये हो गया y बराबर 9। अब हमें x चाहिए, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम मान रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 5 इंटू वाई, और y हमें रखना है 9 माइनस 3/6। 5 नम होता है 45 माइनस 3/6, 45 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 42/6, भाग देंगे 6 का तो 6 सत्तू 42, है ना, 7 बार भाग जाएगा। तो x हमें कितना मिल गया, x हमें 7 मिल गया, है ना। तो यहाँ हमने जो उत्तर निकाला इसमें x तो हमारा 7 हो गया और y हमारा कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारी जो भिन्न है यानी x बट्टा वाई है वो क्या बनेगा 7/9 बनेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक से समझना। मान लो उसके पिता यानी कि जैकब, है ना, जैकब का यहाँ पर कह रहा है, तो मान लो ये जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु क्या है x है, और उसका जो सन है यानी कि पुत्र है उसकी आयु क्या है y है। ठीक है, तो जब जैकब की आयु x वर्ष है तो यहाँ कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब 5 साल बाद में ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी जैकब हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष का, और उसका पुत्र भी क्या हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि 5 साल बाद क्या होता है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो ये तो हो गया पिता, ठीक है, और ये हो गया पुत्र। अब कौन बड़ा है, पिता 3 गुना बड़ा है, और मुझे बनानी है समीकरण, समीकरण में आता है बराबर, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो छोटा है, पुत्र छोटा है ना, तो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अगर वर्तमान आयु x है तो पहले कितना मतलब 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 होगा, है ना। इसी प्रकार पुत्र भी हमारा 5 साल पहले यानी y माइनस 5 होगा। अब ये कह रहा है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी वो 7 गुना बड़ा था, कौन पिता, तो अब पिता बड़ा था और मुझे दोनों को बराबर करना है, तो गुणा किसकी तरफ करना है, पुत्र की तरफ करना है। जैसे ही इधर मैं 7 का गुना करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगी समीकरण नंबर 2, और इन दोनों से फिर हमें x और y का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैकब की जो वर्तमान आयु है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। इसी प्रकार उसके पुत्र की तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु
क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। अब हमें प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार यहाँ दो समीकरण बनेगी। पहली समीकरण क्या बनेगी, x + 5 यानी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद क्या समीकरण मिलेगी हमें, x + 5 = 3 × y + 5, है ना। ये कितना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 3 हमें किस तरफ गुना करना है, पुत्र की तरफ गुना करना है। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। देखो ये हो गया x + 5, है ना। 3 का गुणा करेंगे तो 3 का y से गुणा हो गया 3y, प्लस 3 का 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 15। अब 3y इधर लाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। तो देखो x अपनी जगह पर, ये 3y इधर आया तो -3y बराबर 15 अपनी जगह पर, 5 उधर जाएगा तो -5। तो x - 3y बराबर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 10, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी समीकरण हमें चाहिए तो वो है कब, 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ, 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब 5 साल पहले, है ना। पहले की बात कर रहा है तो ये पुत्र तो पिता तो हो जाएगा x - 5 और पुत्र हो जाएगा y - 5। फिर कितना बड़ा है पिता, 7 गुना बड़ा है, तो बराबर है, तो मतलब 7 हमें इस तरफ गुना कराना है। तो ये हो गया x - 5 बराबर 7 का गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 का 5 से गुना 35। अब देखो दूसरी समीकरण में हम x को यहीं रखेंगे और y को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो जब y को उधर भेजेंगे, y तो उधर ही है, अब देखो दूसरी समीकरण में हमें x को यहीं रखना है और बाकी सबको उधर भेजना है। तो अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा, तो देखो x अपनी जगह पर है, 7y और 35 भी अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ से समीकरण बनी x बराबर 7y, माइनस का 35 और प्लस का 5 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 30, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस यानी x हमारा कितना हो गया 7y माइनस 30, ये हमारा x हो गया। फिर -3y बराबर 10। अब देखो ये प्लस का 7y और ये माइनस का 3y घटेगा और उत्तर प्लस में आएगा, यानी कि प्लस का 4y बचेगा। तो 4y माइनस 30 बराबर हो गया 10, ये माइनस का उधर जाएगा तो 4y बराबर 10 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया प्लस का 30। अब जोड़ेंगे तो 4y हमें कितना मिल गया 40। अब ये गुणे में भाग में जाएगा तो y बराबर 40/4 काटेंगे, कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी y हमें कितना मिल गया 10 मिल गया। ये तो हमें पुत्र की आयु मिल गई। अब हमें पिता की आयु चाहिए, तो पिता की आयु के लिए हम समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 7 × y और y कितना है 10 माइनस 30। तो x बराबर 7 और 10 का गुणा हो गया 70, 70 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी x हमारा कितना आ गया 40 आ गया। तो यहाँ पर हमने जो माना है ना, यहाँ लिख देता हूँ उत्तर। तो देखो पिता की जो आयु है वर्तमान आयु, तो पिता की जो आयु आई है वर्तमान, वो तो हमारे पास कितनी आ गई 40 वर्ष। ये तो आ गई आपके पिता की आयु। और पुत्र की आयु क्या आ गई, तो पुत्र की आयु आपकी आ गई 10 वर्ष, ठीक है। और हमें किसका बताना था, हमें उसकी यानी कि जैकब की आयु बतानी थी। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।